आज विद्यालय की एक छात्रा मेरे पास साथ हैं। शैक्षिक उन्नयन पर हम उनसे चर्चा करेंगे और चर्चा करने से पहले उनका परिचय जानेंगे। तो उन्हीं के मुख से सुनते हैं। बेटे, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम राधिका है। राधिका है। राधिका कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? सर मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। कक्षा 10 की छात्रा है। बेटे, अपने विद्यालय का नाम बताएंगे? कौन से सर विद्यालय मेरे पढ़ती हैं? विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज गंगा भोगपुर है। गंगा भोगपुर है। अच्छा, ठीक है। आप अपने गांव का नाम बताएं। मेरे गांव का नाम भी गंगा भोगपुर ही है। अच्छा, गांव भी आप इसी गांव से आप बिलोंग जी करती सर। हैं। ये जो गांव है कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आता है? सर ये यमकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत- यमकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ठीक है। अच्छा, और जनपद कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल है। ठीक। अच्छा, आप अपने गांव के प्रधान का नाम जानती हैं? जी सर। बताएं। श्रीमती बबीता नेगी जी। श्रीमती बबीता नेगी जी हैं। और जो विधायक हैं यहाँ के? श्रीमती रेणु बिष्ट जी। रेणु बिष्ट जी हैं। ठीक है। अच्छा, पढ़ लिख करके आप क्या बनना चाहेंगे बेटे? सर मैं पढ़ लिख करके एक टीचर बनना चाहूंगी। टीचर बनना चाहेंगे, यानी शिक्षिका बनना चाहेंगे आप? जी सर। शिक्षिका। अच्छा, ये ऐसा क्यों? आपने, ये तो अच्छी बात है खैर, लेकिन फिर भी डॉक्टर, इंजीनियर और भी अन्य जॉब है, पुलिस है, और भी हैं जॉब, तो बताएं कि शिक्षिका क्यों बनना चाहती हैं? सर मेरी इसमें ना बचपन से रुचि थी। बचपन से रुचि थी। ठीक बात है, अच्छी बात है। अच्छा, शिक्षिका बन करके क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या काम करेंगे आप? सर जैसे मैं जो गरीब बच्चे उनको निःशुल्क पढ़ाऊंगी। हाँ, मतलब विद्यालय के साथ अपने काम के साथ साथ उसको पूरा करके अतिरिक्त समय पर जी आप सर। क्या करेंगे? जो गरीब बच्चे हैं, आपका कहने का मतलब जो गरीब बच्चे हैं उनको आप निःशुल्क शिक्षा देंगी। जी सर। अच्छा, और समाज में और क्या काम करेंगे? जो बुराइयां होंगी, है ना, जी सर। उनको क्या शिक्षा दे करके उनको मिटाने का जी सर। काम करेंगे। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो एक बात बताएं, शिक्षिका अब बनेंगे, उसके लिए तो बहुत कठिन मेहनत की आवश्यकता है। पढ़ेंगे लिखेंगे, है ना? जी सर। और लेकिन ये हमारे समाज में देखते हैं कि नशे का बहुत बाहुल्य है, वातावरण बहुत ज़्यादा हो गया है। उसमें बड़े क्या, युवा, जी सर। छात्र, यहाँ तक कि छात्राएं भी, अधिकतर छात्राएं भी नशे के आदी हो चुकी हैं। ऐसे माहौल में आप कैसे अच्छी शिक्षा ले पाएंगे, कैसे आप गंतव्य तक पहुँचेंगी? सर जैसे हम उस चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, उस टाइम हम अपनी पढ़ाई में फोकस करेंगे। बिल्कुल, उस पर ध्यान नहीं देंगे। जी सर। और अपनी पढ़ाई में ध्यान देंगे और एक दिन आप एक अच्छी शिक्षिका बन जाएंगी और अच्छी शिक्षिका समाज में अच्छा कार्य करेंगे। ठीक बात है। चलिए, अच्छा राधिका, ये बताएं, ये जो नशा है, बुराई की जड़ तो है, लेकिन इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि शरीर के कौन कौन से अंग इससे प्रभावित होते हैं? सर जैसे हम नशा का सेवन करते हैं, दारू गुटखा वगैरह। हाँ, सर बिल्कुल। इससे सबसे पहले जो असर है वो हमारे दांतों में पड़ता है। हाँ, नशा करते हैं तो दांतों जी पे सर। आता है। और सर जैसे हमारी आंखें लाल होती है, इसका आंख खराब होती हैं। जी और सर। हमारे फेफड़े, किडनियां खराब होती है, जिससे हमें आदि बीमारियां होती है। अच्छा, ठीक है। आज ये कि आपका कहने का मतलब है कि हमारे दांत खराब हो जाते हैं, हमारी आंखें खराब हो जाती हैं, हमारे क्या ये जो फेफड़े हैं खराब हो जाते हैं, लीवर किडनी भी खराब हो जाती है। जी सर। अच्छा, रोग कौन कौन से होते हैं इनसे? सर जैसे हम दारू पी रहे तो हमारे किडनी में पानी भर, मतलब फेफड़ों में पानी भर जाता है, फेफड़ों में पानी जिससे भरता है। हमें टीबी हो सकती है, टीबी हो सकती है, कैंसर हो बिल्कुल। सकती है। हाँ, जैसे जैसे हम खाना खाते हैं तो उसे पचाने में भी दिक्कत होती है। पचाने में, क्योंकि लीवर मतलब यदि डैमेज हो गया, खराब हो गया तो ये हो जाएगा। ठीक जी बात। सर। अच्छा, हमारे इस नशीले पदार्थों के सेवन जो भी करता है उससे क्या मन मस्तिष्क में क्या प्रभाव भी होता है, क्या जी सर। प्रभावित होता? हाँ जी। सर जैसे उसको मतलब नशे की लत लग जाती है एक प्रकार से, मतलब जो उसे नशा ना मिले ना, सर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कुछ भी करने को, फिर पढ़ लिख पाएगा क्या? नो सर। नहीं पढ़ पाएगा। अच्छा, और क्या क्या हानियां, ये तो शारीरिक हानियां बताई आपने कि भाई रोग हो जाएंगे तो फिर कहते हैं मन मस्तिष्क उसका कहते हैं क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वो कुछ भी करने के लिए तैयार। और क्या क्या हानियां इससे, सामाजिक हानियां, मतलब कोई शराब पीता है
तो वो सामाजिक, आर्थिक, वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा या नहीं पढ़ा पाएगा, ये क्या चीज़ है? सर जैसे वो घर पे दारू पी के आएगा, हाँ। लड़ाइयाँ करेगा, तो उस माहौल में उसके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़ नहीं पाएंगे और सर। वो अच्छे नागरिक नहीं बन कैसे बन पाएंगे। पाएंगे, अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएंगे, उनका भरण पोषण का कहते हैं काम बड़ा क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। अच्छा, जो ये इस प्रकार का नशीले पदार्थों का सेवन करता है, उसका व्यक्तित्व जो चरित्र है समाज में कैसे रहता है? सर मतलब सब लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे कि उसने मतलब पता नहीं क्या कर दिया हो। क्या कर दिया हो? जी सर। और उसको हे की दृष्टि से भी यस देखने लगते हैं। अच्छा ये बताएं, ठीक है राधिका, ये तो ठीक है, पर हमारे समाज में तो देखते हैं हम, जब भी सारे कार्यक्रम, शुभ कार्य होते हैं, विवाह होता है, जन्म उत्सव होता है और चूड़ाकर्म होता है, कुछ भी मांगलिक कार्य होते हैं घर में, है ना, हम गृह प्रवेश करते हैं या कुछ भी इस प्रकार के अच्छे कार्य होते हैं, तो इसमें कॉकटेल पार्टियों का बहुत ज़्यादा जोर है। और कॉकटेल पार्टियां नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत कम घर हैं ऐसे, बहुत कम लोग जो नहीं करते हैं। तो क्या ठीक बात है? सर बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो आप क्या करना चाहेंगे? अपने घर में कोई किसी की शादी होगी, बड़ी की होगी, छोटी की होगी, राधिका की होगी, तो क्या उसमें कॉकटेल पार्टी करना चाहेंगे? नो सर। नहीं करना चाहेंगे। और यदि माता पिता नहीं मानेंगे तो आप कैसे समझाएंगे उनको? सर वैसे तो हमारे घर पे कोई नशे का सेवन करता नहीं है। वेरी गुड। तो सर इसलिए मम्मी पापा तो मान ही जाएंगे इस चीज़ के लिए। ठीक बात, बहुत अच्छी बात है। ये तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कोई सेवन नहीं करता है। जब सेवन ही नहीं करता है, मैंने एक देखा है राधिका, कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप नहीं क्या नहीं करते, ये नशे का भाई प्रयोग नहीं करते, शराब नहीं पीते, लेकिन वो पार्टियां जरूर करते हैं, है ना, करते हैं। लेकिन आपके घर में तो आप समझाएंगे तो जब वो स्वयं नहीं करते माता पिता तो नहीं करेंगे, ये भी हमारी कहते हैं पूर्ण विश्वास है ऐसा। चलिए, ये बात बहुत अच्छी कही है आपने और अच्छा लगा कि आपके घर में ऐसा नहीं करता। तो ये तो एक समाज के लिए संदेश भी है, ये राधिका के माध्यम से समाज के लिए बहुत अच्छा एक संदेश है कि मेरे माता पिता इस प्रकार का कोई नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता है तो औरों को भी नहीं करना है। अच्छा, और ये बताओ कि राधिका कि इसके निदान क्या क्या हो सकते हैं? सर जैसे हम क्या मतलब इससे, इस बुराई को हम कैसे मिटा सकते हैं समाज से? सर जैसे हमारा कोई मांगलिक कार्य होगा तब उस पे नशे की चीजें नहीं रखेंगे, जैसे कॉकटेल वगैरह ये सब चीजें नहीं रखेंगे। हाँ। तो इससे लोग जागरूक होंगे कि इन्होंने नहीं रखा तो हम भी नहीं रखेंगे। हम भी नहीं रखेंगे। सर ऐसे ही मतलब ये जागरूकता फैलती रहेगी गांव में। ये फैलती रहेगी। जी सर। हाँ, एक ने यदि नहीं किया है कॉकटेल, भाई इन्होंने तो नहीं किया, तो दूसरा व्यक्ति भी नहीं करेगा और इससे धीरे धीरे कहते हैं ये जागरूकता फैलती। और भी कुछ और भी तो माध्यमों से हम कर समाज में कुछ ऐसा संदेश दे सकते हैं, कुछ ऐसा निदान के लिए, मतलब ये कि भाई हम जैसे स्कूलों में बच्चों को कुछ अच्छी बातें बताएं, है ना? सर जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं एक शिक्षिका बनना चाहती हूँ। हाँ। तो हम स्कूल में ऐसे संदेश देंगे कि जैसे प्रतिज्ञा लेंगे हम कि हम नशा ना करें, इस पे हम निबंध लिखवाएंगे, भाषण देंगे। जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी आने वाली है, तो हम इस चीज में अपना भाषण देंगे, हमें नशा नहीं करना चाहिए। सर जैसे हम स्कूल में इस चीज को संदेश देंगे तो बच्चे घर जाके बोलेंगे अपने माता पिता में। तो अगर वो हमेशा बोलेंगे तो बोलेंगे कि बच्चा कुछ बोल रहा है, हमें भी सीखना चाहिए बच्चे से। जब बच्चा बोल रहा है तो हमें भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बच्चा नहीं बोल रहा है तो हमें भी नहीं करना है ऐसे। और क्योंकि ये निरंतर यदि चर्चा हम एक विषय पर बात करते हैं राधिका, है नहीं, रोज हम यही बात करेंगे, नशा कहते हैं बुराई की जड़, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो अवश्य में कुछ न कुछ फर्क पड़ेगा। जी सर। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। आपने इस प्रकार से बहुत और भी आपसे चर्चा आगे करेंगे इसी विषय पर राधिका। तो पर एक अंतिम में संदेश समाज के, एक उससे पहले कि आपके विद्यालय में भी क्या इस नशीले पदार्थों के निवारण के लिए
कुछ इस प्रकार का कार्यक्रम होता है क्या जी सर, जी बताएं। जैसे निबंध लिखना, जैसे सर, जैसे आप हमें भाषण देते हैं मंच के माध्यम से, तो उस चक्कर में भी हमें मतलब समझ आता है कि हमें नशा नहीं करना चाहिए। जब सर भी नहीं करते तो हम भी क्यों करें, नहीं करेंगे। ठीक है सर। अच्छा, अंतिम में अपने भाइयों को, बहनों को और इस समाज को क्या संदेश, इस बुराई को नष्ट करने के लिए, या मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर जैसे हमें नहीं पीनी चाहिए बिल्कुल भी, और किसी भी तरह के नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे लोग आजकल जैसे भांग पीस कर पीते हैं, उस चीज को भी मतलब विरोध करना चाहिए, उसका भी, उसको नहीं पीना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो चलिए, ये था राधिका के साथ शैक्षिक नशा उन्मूलन एवं शैक्षिक उन्नयन पर एक चर्चा थी। और सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है कि ये राधिका का जो ये संदेश था समाज के लिए, सभी के लिए संदेश था कि भाई हम न तो नशा करेंगे और न करने देंगे, और हो सके सभी से विनती है कि ये आज ही इस नशे को त्यागें। और अभी आज क्या, बल्कि अभी इस संदेश को सुन कर के इस प्रण करें, संकल्प लें कि हम नशा न अपने आप करेंगे और न किसी और को करने देंगे, जिससे ये हम अपने आप में अच्छे बन पाएंगे, हम इस बुराई को दूर करके अपना शरीर का विकास कर पाएंगे, अपने परिवार को अच्छा बना पाएंगे, और परिवार का क्या, इस गांव के लिए एक अच्छे नागरिक बनेंगे, इस देश के लिए, प्रदेश के लिए एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे, और इस समाज का और देश का कल्याण कर पाएंगे। तो सभी को मेरा लास्ट में पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।